अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल टाइम सेविंग रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त इजी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाने वाली ये रेसिपी आप महीनों तक सेव भी कर सकते हैं, जिससे आपकी टाइम सेविंग भी होती है और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ आप ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चले आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल चना की कचौरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर दाल चना ले ली थी 1 कप। रात भर इसको पानी में भिगो दिया था और पानी अब ड्रेन कर लिया है। हाफ सॉफ्ट हो चुकी है ये। अब हम इसको ब्लेंडर जार में डालेंगे और ड्राई ब्लेंड कर लेंगे। ख्याल रहे कि ब्लेंड करते हुए पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर ब्लेंड नहीं हो रही तो आप इसे लंगड़ी में पीस भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ड्राई है और बहुत ज़बरदस्त सी डो की शक्ल में आ गई है हमारे पास। अब हम सेकंड प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने पैन में ऑयल ले लिया है जो कि 2 टेबल स्पून है। इसमें ऐड कर देंगे हम कुछ स्पाइसेस। हल्दी है, सुरख मिर्च पाउडर है, धनिया है, खुश्क धनिया है, ज़ीरा है और इसके साथ साथ अजवाइन है। हमारे पास ये हस्ब ज़रूरत हमने लिया है। मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसको हम ऑयल में डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड तक स्पाइसेस को फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दाल, जो कि हमने पहले से जिसका पेस्ट बना लिया था वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम दाल को मीडियम टू लो फ्लेम तक उस वक्त तक कुक करते जाएंगे जब तक कि इसका पानी मुकम्मल तौर पर ड्रेन नहीं हो जाता। जब ये ड्रेन हो जाएगी तो बिल्कुल ड्राई शक्ल में आ जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त इजी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार होने वाली ये दाल की कचौरियाँ इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं, आप इस मसाले को एयर टाइट जार में डालकर 1 माह से ज़्यादा फ्रिज में रख कर सेव कर सकते हैं। ऐसे ही तैयार की हुई कचौरियाँ भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, जिसे आप 1 माह से ज़्यादा तक यूज़ कर सकते हैं। ख्याल रहे कि मसाले में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त और ड्राई फॉर्म में हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें और फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने पर दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ के मैंने डो ले ली है। ये वही डो है जो कि मैंने चिकन वेज रोल के लिए यूज़ की थी। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी इसकी वीडियो लगा दूँगी, आप वो चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, नॉर्मल साइज़ के पेड़े। तो व्यूअर्स, ये मैंने यहाँ पे कचौरी के लिए ये छोटी छोटी चपातियाँ बेल रही हैं। और ये है हमारे पास ड्राई मसाला जो कि हमने अभी रेडी किया है। अब हम यूँ एक चपाती उठाएंगे, हाथ की हथेली पर रखेंगे और ये मसाला इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मसाले की फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं और इसको हाथों की मदद से यूँ ऊपर की तरफ उठाते हुए प्रेस करते जाएंगे, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आप इसको प्रेस करते जाएं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर पार्ट आता है डो का तो आप वो निकाल भी सकते हैं। इसको हाथों की मदद से चिपटा कर लें और रोटी की तरह शक्ल देते हुए इसको हल्का सा बेल लें। इसी प्रोसेस से हम तमाम कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप यहाँ पर इस स्टेप को गौर से फॉलो कीजिए। ये कचौरियाँ बनाएं और आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें और इसको तकरीबन 1 माह तक सेफ भी कर सकते हैं। तमाम कचौरियाँ हमने इसी तरह रेडी कर ली हैं और बचा गया मसाला हम किसी एयर टाइट जार में डालेंगे और सेव कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ऐसे ही हमने इन कचौरियों को एयर टाइट बॉक्स में डाला था और बग़ैर किसी पेपर के मैंने इसे एयरटाइट बॉक्स में डाला और मैदे की डस्ट की और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ये मैं दूसरे दिन निकाल रही हूँ। ये मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ज़बरदस्त मज़ेदार और ख़स्ता सी कचौरियाँ बनकर ये हमारी रेडी होती हैं। आप इन्हें यूँ प्रेस कर लें हल्का हल्का, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। कचौरी जब फूलती है तो वो ख़ुद ही ऑयल के ऊपर आ जाती है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कचौरियाँ हमारी ऊपर आना शुरू हो गई हैं और ज़बरदस्त सी कचौरियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं।
ज़बरदस्त मज़ेदार और नमकीन कचौरी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर कचौरियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और अब हम इन्हें सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। आप चाहें तो दाल के साथ, किसी भी शोरबे के साथ या किसी चटनी के साथ, अपनी मनपसंद किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इतनी ज़बरदस्त और स्पेशल रेसिपी के लिए लाइक तो बनता है, चैनल पर नहीं हुआ है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि रमज़ान की बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल जितनी भी रेसिपी हम लेके आएँ आप उनको ज़रूर देखें और ट्राई करते रहें। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म कचौरी हमारी रेडी है। और यहाँ पर अब हम इसे ग्रीन चटनी के साथ चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि कैसा टेस्ट है इसका। वाह व्यूअर्स, ये वाइट आपके लिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।